हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और पहुंचे हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में लेक्चर नंबर आपको दिख रहा है 13 एंड टॉपिक चल रहा है लीस्ट स्क्वायर मेथड की। आज लास्ट क्लास होने वाली है, लीस्ट स्क्वायर मेथड आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। फिट ए ट्रेंड लाइन ऑन द डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है कि हमें कौन से मेथड से जाना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से जाना है। क्लियर क्वेश्चन बोलते हैं। एंड ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987। कुछ इस तरीके से आगे किसी ईयर का मेंशन कर देंगे। भाई हमें इस ईयर का भी आप डिटेल्स बता दो। वीडियो की लेंथ कम करने के लिए क्वेश्चन जैसा था वैसा मैंने कॉपी किया। ईयर दिया था 76 से आपसे स्टार्ट हो रहा है, 85 तक गया, तो 76 से मैंने स्टार्ट करके 85 तक लेके गया। प्रोडक्शन दे के रखा था, कॉपी कर दिया है। क्लियर है। वैसे जो बच्चे 2 क्लास देख के आए तो उनको पता होगा अगली हमारी 3 टेबल कौन सी होने वाली है। बट जो बच्चे नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे देख के आओगे तो यह कॉन्सेप्ट और ईजी तरीके से समझ में आता है। मेथड कौन सा चल रहा है सर? बाई लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है? लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका है। क्लियर है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में इक्वेशन क्या सिखाया गया आपको? इक्वेशन क्या सिखाया गया है? मेन तो यही है ना भाई। इक्वेशन अगर याद होगा तभी तो आप बता पाओगे। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पे a और p दो का फॉर्मूला निकल के आता है। ए का फॉर्मूला है समीशन वाई अपॉन में एन, एंड बी का फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स का स्क्वायर। ये तो इजीली निकल जाता है क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड टेबल हमेशा हमारा समीशन वाई होता है। तो समीशन वाई निकालना तो आसान हो गया भाई। क्वेश्चन के सेकंड टेबल को टोटल कर लो, समीशन वाई आ गया। और नंबर बोले तो नंबर ऑफ ईयर होता है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली देखो टोटल कर लो। सेकेंड जो टेबल हमारा होगा, सेकेंड टेबल को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। कर लो टोटल। 0 + 2 2 ही आएगा, +3 +3 +2 +4 +5 +6, 6 के बाद क्या दिया है? 7 + 10, 7 + 10 कितना आ गया? 42। कोई दिक्कत है? नहीं। नंबर ऑफ ईयर काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 79 तक 7 हुआ है। 7 8 9, नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए? 9 हो गए। तो लिख दो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए? 9। नंबर ऑफ ईयर हो गए 9। समीशन वाई मिला 42। तो 42 डिवाइड बाई 9, 42 डिवाइड बाई 9, 4.666 कंटिन्यू आता रहेगा, तो 4.67 लेना पड़ेगा। क्लियर है। राउंड फिगर कर दिया। तो देखो इधर जरा, y इक्वल टू ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 4.67, 4.67 प्लस b और x यहाँ अपने को दिख रहा है। देखो इधर कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, बट b के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम बहुत आसान है। b का फॉर्मूला क्या सिखा रहे हैं? समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर। मतलब x अगर आप निकाल लो तो ये एक्स वाई एक्स स्क्वायर दोनों निकालना आसान हो जाएगा। हमें चाहिए एक्स वाई, ध्यान दो इधर, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, इसका समीशन चाहिए, टोटल चाहिए। बट उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स, और एक्स निकाल लिया तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। भाई वाई पता ही है, एक्स निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लाई करके एक्स वाई निकाल लो, और एक्स निकल गया तो उसका स्क्वायर कर दो। अब ये निकालना कैसे सिखाया था मैंने? बहुत सिंपल था भाई। 1 2 3 4, 4 यहाँ से कैंसिल नहीं करना है, वो तो समझने के लिए मैं लिख देता हूँ। 1 2 3 4, 4 यहाँ से कैंसिल। क्लियर हो गया। 4 + 4 कितने हो गए? 8 आपने कट कर लिए, और 2 यहाँ पे को मिडल में दिख रहा है, 2 मिडल में दिख रहा है, कितने हो गए? 10 हो गए।
कितने थे, 10 थे कि 11 थे, हमने क्या लिखे 9, कैसे पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, सॉरी 4 + 4 8 + 2 10, राइट है, 10 ही है ना टोटल आपका, बराबर। अब 10 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में हमेशा 2 बीच में बच जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है भाई, जो नीचे वाला नंबर रहेगा वहाँ सामने लिख दो 1 और इसके सामने लिख दो -1, मतलब ऊपर माइनस में जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 के बाद क्या आना है 3, 3 के बाद आना है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। क्लियर है, ये पैटर्न में चलना है। क्लियर है, ध्यान से सुन लो। अब बच्चों का जो डाउट हो सकता है, जो बच्चे 2 क्लास देख के आए तो उनको डाउट नहीं होगा, बट जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको डाउट हो सकता है सर हमेशा। ये जैसे नंबर की बात करें, नंबर कितना आया 10 आया, अभी तो चेंज भी हो सकता है भाई, नंबर 8 भी हो सकता है, नंबर 12 भी हो सकता है, नंबर 14 भी हो सकता है, नंबर 6 भी हो सकता है। देखो इधर जब 2 के टेबल वाले आएंगे, 2 के टेबल वाले जब आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर के में तो यही पैटर्न अपना चलेगा, मतलब जो मिडल में 2 बच रहे उसको 1 -1 देना है, और हमेशा प्राइम नंबर का टेबल पढ़ते हुए आप चलते जाओ, -1 -3 -5 -7 -9, यही पैटर्न में जाना है। अब एक डाउट होगा जो बच्चे डायरेक्टली मैंने बोला देख रहे होंगे, सर ओड नंबर का भी तो कॉन्सेप्ट बन सकता है, मतलब 7 ईयर भी तो आ सकता है, 9 ईयर भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा, मैंने बोला जो मिडल तो एक ही बचेगा, तो मिडल वाले को हम लोग लिखते हैं 0, फिर ऊपर माइनस में -1 -2 -3 वहाँ कंटिन्यू रहेगा, बट यहाँ पे एक एक डिफरेंस हो जाएगा आपका, ये चीज़ माइंड में रख लेना। क्लियर है, तो ऊपर क्या आएगा, -5 -7 -9, यही पैटर्न तो चलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई निकालना आसान हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, माइनस वाले क्लियर हो गए। और इसी टाइम इसका स्क्वायर भी कर दो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 7 का कितना होता है 7 7 ज़ा 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1। क्लियर है, एंड आगे भी मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30, और इसका स्क्वायर भी करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, यही कॉपी कर दो 25। आगे भी आप यही लेके चलो, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, मल्टीप्लाई वाला 7 7 जा 49, 10 × 9 90, ये सबमिशन आ जाएगा आपका एक्स वाई, और ये सबमिशन आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर में पुट कर देंगे। चलिए टोटल लेना स्टार्ट करते हैं, 1 + 9 + 25 + 49 + 81, 165 × 2 कर दो 330, कितना आना चाहिए 330 टोटल आना चाहिए। मल्टीप्लाई 2 क्यों किया समझ में आ गया, क्योंकि यही नंबर ऊपर पॉजिटिव में फिर से है ना। चलिए अब माइनस प्लस वाला टोटल करते हैं, 90 + 49 + 30 + 15 + 4 +, चलिए कितना है 188, आई थिंक सबका यही आ रहा होगा 188। अब ये माइनस वाले का टोटल भी कर लेते हैं, कितना है 14 + 15 + 9 + 2 + 40 आया, कितना है 40 माइनस में, 40 आया माइनस में, तो माइनस कर दो 148 आ रहा है, कितना 148 आ रहा है। क्लियर है, और राइट भी है 148, कितना आंसर आया 148, वैल्यू पुट कर दो, सबमिशन एक्स वाई कितना मिल गया 148, अपॉन में सबमिशन एक्स स्क्वायर कितना 330। चलिए लिख देते हैं 148 / 330,
0.448, इसका मतलब आप बोल सकते हो 0.45, वैल्यू पुट कर दो 0.45, आंसर हो गया। मतलब सिंपल टॉपिक है भाई, बी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, बट 1 से 2 बार सम को प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। बट क्वेश्चन में और भी डिटेल्स हमसे पूछी गई थी, किसी ईयर का भी पूछा है साथ में, 87 का पूछा है। आप देखो क्वेश्चन कौन से ईयर का दिख रहा है आगे, 87 का, किसका है 87। अब देखो ईयर आप कहाँ तक आपने लिखा था, जरा ध्यान दो, ईयर कहाँ तक लिखा है 85, 85 के बाद आएगा 86, 86 के बाद आएगा 87। ये लिखना नहीं है, समझने के लिए आपको ऐड कर रहा हूँ मैं। यक्स की वैल्यू ढूंढना है बस। यक्स कहाँ तक पहुँचा था आपका 9, 9 के बाद क्या लिखोगे आप 11, 11 के बाद 13, क्योंकि एक एक नंबर का गैप लेके लिख रहे थे ना आप। ध्यान दो इधर, 7, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 के बाद क्या लिखोगे 11, 11 के बाद 13। यही पैटर्न तो लेके चलोगे। और अगर 87 रहा तो आप लिखोगे 13, यही लिखोगे ना, तो यही लिखना है आपको। क्या लिखना है, फॉर द ईयर, कौन सा ईयर 1987, इसके लिए आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 13। तो x की वैल्यू 13 इसी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर हो गया। तो आप लिखो ज़रा y इक्वल टू 4.67 प्लस 0.45 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आती है 13, तो y इक्वल टू 4.67 प्लस 0.45 इंटू 13, 0.45 इंटू 13, 5.85, 5.85, तो 4.67, 10.52, 10.52 ये y की वैल्यू आ रही है। क्लियर है, 10.52 राइट आंसर। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लीस्ट स्क्वायर मेथड में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर मिस्टेक है, कुछ गलतियां लग रही हैं या फिर कुछ डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ज़रूर नीचे मेंशन कर देना, क्योंकि ये लास्ट क्लास हमारी थी। क्लियर है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हमारे 2 छोटे टॉपिक बचे हुए हैं उनको क्लियर कर देंगे, और लेक्चर नंबर 15 तक का हमारा टाइम सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। सीजनल इंडेक्स बचा है एंड फ्री हैंड कर्व का कॉन्सेप्ट बचा है, दोनों का एक एक क्लास आएगा और कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।